उज्जैन के पास उन्हेल में मामूली सी बात को लेकर हुए विवाद में दो पक्ष आमने सामने हो गए और लोगों ने थाना घेर लिया, जिसके बाद घेराव कर रही भीड़ को तीतर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उन्हेल सब्जी मंडी में दो बाइक के आपस में टकराने की बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह से कुछ लोगों ने थाने का घेराव कर दिया, जबकि आचार संहिता के चलते भीड़ लगाने और घेराव प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद बड़ी संख्या में थाने पहुंचे लोगों ने थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग कर लोगों को वहां से हटाया, जिसके बाद मामला शांत हो गया। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि एक्सीडेंट को लेकर कुछ लोगों ने आवश्यक विवाद बढ़ा दिया। हम घटना पर नजर बनाए हुए हैं, हालांकि पुलिस दोनों पक्षों को थाने पर बैठाकर कार्यवाही कर रही है। उन्हेल में भी रात में 9:30 बजे के आसपास एक छोटे से एक्सीडेंट की बात को लेकर दो पक्षों में कुछ विवाद हुआ था। तो उसमें हम लोग पुलिस पूरी तत्परता से दोनों पक्षों से बात कर रही है और घटना कारित करने में जो लोग इन्वॉल्व थे उसके संबंध में एविडेंस खंगाले जा रहे हैं। जैसे एविडेंस प्राप्त होता है आगे की कार्रवाई करेंगे और सभी से अपील भी कर रहे हैं कि अनावश्यक चीज़ को इशू न बनाया जाए और शांति स्थापित की जाए। उज्जैन जिले के तराना में दशहरे पर्व के लिए नगर में शमशान स्थित स्थान पर रावण का पुतला बनाने का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा रावण के अधूरे पुतले में आग लगा दी गई। इस घटना से दशहरे से पहले शमशान में हो गया रावण के निर्माणाधीन पुतले का दहन। तराना के नवयुवक यंग उमंग समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दशानंद के दहन का आयोजन किया जाना था, जिसके लिए समिति द्वारा रावण का निर्माण स्थानीय शमशान घाट में किया जा रहा था, परंतु देर रात असामाजिक तत्वों ने रावण के पुतले में आग लगा दी। घटना की जानकारी लगते ही प्रबंधन समिति के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया और प्रशासन से उक्त आरोपी को पकड़कर कार्यवाही की मांग की। हाँ, किसी अज्ञात व्यक्ति ने दहन किया है। ये इसको यहाँ पर रख दिया गया था। अभी नगर में नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है तो रास्ते बंद है। हमेशा पंजाबी धर्मशाला में रखते हैं। रात को आया था, रात को नगर में कार्यक्रम चल रहे थे, इस कारण इसको यहाँ पर रख दिया गया। तो आयोजन समिति को कितने का नुकसान हुआ है? ये लगभग 30-40 हज़ार रुपये का है। अब देखो खर्चा वापस क्या होता है। स्थानीय प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? स्थानीय प्रशासन से क्या मांग करें? अपराधियों को पकड़ा जाए। इसने करी हरकत, इसका पता लगाया जाए। ग्राम भैसलापुर में घर के सामने खड़े होकर गाड़ी धो रहे युवक पर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने पानी घर के सामने से निकलने की बात को लेकर मारपीट की। युवक जिला अस्पताल में भर्ती है। इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम भैसलापुर में रहने वाले राकेश परमार के साथ पड़ोस में ही रहने वाले चौधरी परिवार के लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि राकेश अपने घर के बाहर गाड़ी धो रहा था, तभी गाड़ी धोने का पानी उनके घर के सामने से निकल गया। इसी बात को लेकर चौधरी परिवार के लोगों ने राकेश पर कुल्हाड़ी और डंडे से हमला कर दिया। घटना में राकेश के सर पर और हाथ में चोट आई है, जिसे उपचार के लिए उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इंगोरिया थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। खुर्द का निवासी हूँ मैं। चौधरी परिवार के लोग हैं, 4 घर के। उनने मैं गाड़ी धो रहा था घर के सामने, गाड़ी धो रहा था तो वो बोल रहे कि ये पानी क्यों निकाल रहा है हमारे घर के सामने। वो खरंजे पे जा रहा था। उनने 8-10 जनों ने होके वार किया, कुराड़ी से सर पे मारा। सोयाबीन के हमारे 12,500 रुपये खा भी चुके हैं। पैसे लेने जाते हैं तो डराते हैं, वो मारने के लिए दौड़ते हैं। कोठी रोड अटल उद्यान के पास हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को युवती के साथ पकड़कर युवक की पिटाई की। मुस्लिम युवक हिंदू नाम बताकर युवती के साथ घूम रहा था। हिंदू जागरण मंच उज्जैन महानगर की सक्रिय टोली ने रात्रि के समय कोठी रोड की झाड़ियों में एक युवक और युवती को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। लड़के से नाम पूछने पर उसने बताया कि उसका नाम हर्ष है, परंतु जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ की तो वह नागजिरी निवासी फराज निकला, जो एसी सुधारने का काम करता है। लड़की घर पर गरबा देखने जाने का बोलकर आई थी। हिंदू जागरण मंच ने दोनों को माधवनगर पुलिस के सुपुर्द किया। पूरे घटनाक्रम में हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य अर्जुन सिंह भदौरिया, महानगर संयोग का नीलू चौहान, उज्जैन महानगर के सह संयोजक रितेश महेश्वरी, सह संयोजक अमित शर्मा, सह संयोजक पुष्पेंद्र जैन, दिनेश मकवाना एवं युवा वाहिनी प्रमुख देव माली समेत हिंदू जागरण के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।
दूसरी बार ही मिल रहे हैं इतनी रात को। ठीक है, चल आ गई तेरी बारात, चल सीधी बच्चों को टेर के सेटिंग करते हैं। नहीं सेटिंग नहीं है, वजह से पूछ लीजिए, फ्रेंड है हम, आमने सामने जब भी बैठे हुए ये अंधेरे में 11:15 बजे बैठा हुआ है लड़की को लेकर यहाँ पे। हाँ मेरे से आप बात कर लीजिए, मैं आपको सब बता दूँगा। उसको भी बिठवा देंगे, 2 मिनट बिठवा। सर आप प्लीज़ कॉलर छोड़ दीजिए, मैं आपको किसी से सब बता। लड़की कौन है वो? नहीं है तरबूज का वीडियो उसके फैमिली मेंबर। आज हिंदू जागरण मंच की टीम कोठी रोड पर घूम रही थी, क्योंकि रोज हम लोग गैर हिंदू प्रवेश निषेध के उसमें गरबा पंडल में जाकर निरीक्षण करते हैं कि कोई गैर हिंदू तो नहीं है। उसी दौरान हमको एक बालिका अटल उद्यान के वहाँ पर झाड़ियों की साइड में बैठी हुई दिखी, तो हमको शंका हुई। शंका के आधार पर जब हमने पूछा तो वहाँ पर उसके साथ में एक युवक भी साथ में दिखाई दिया। जब उस युवक से उसका परिचय मांगा, आईडी मांगी, तो उसने अपना नाम हर्ष बताया और वो नानाखेड़ा से गरबे देखकर अपने दोस्त के साथ में यहाँ पर उस बालिका को लेके आया। बाद में उस पर हम लोग ने दबाव बनाया तो उसने अपना नाम फराज बताया और बताया कि मैं ऐसे सुधारता हूँ, और उक्त बालिका हिंदू है और युवक जो है मुस्लिम है। हमको लव जिहाद का मामला लगा, इसलिए हम माधवनगर थाने पर लेकर आए हिंदू जागरण मंच की पूरी टीम। नामांकन जमा करने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होगी। नामांकन जमा करने के लिए इस बार 10 दिन का समय मिला है। यह काम 21 से 30 अक्टूबर के बीच होगा। खास बात यह है कि इन 10 दिनों में सिर्फ 6 दिन ही काम हो पाएगा। ऐसा इसलिए कि 22 अक्टूबर को रविवार, 24 अक्टूबर को दशहरा, 28 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती और 29 अक्टूबर को फिर रविवार का अवकाश रहेगा। इस बीच ही प्रत्याशियों को अपना नामांकन जमा करने का समय मिल पाएगा। खास बात यह है कि अभी तक राजनीतिक पार्टियों ने लगभग अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कई लोग अभी से कार्यालय में नामांकन फॉर्म के लिए पहुंचने लगे हैं। स्थिति यह है कि 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के 1-2 दिन बाद से ही लोगों ने निर्वाचन शाखा में पहुंचकर नामांकन फॉर्म के लिए पूछताछ शुरू कर दी है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और उसी दिन से नामांकन फॉर्म की बिक्री व जमा होने की प्रक्रिया होगी। इसके लिए एसडीएम कार्यालय में तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रत्याशी अपने प्रस्तावकों को व वकील के साथ नामांकन दाखिल करने रिटर्निंग ऑफिसर के रूम में जा सकेंगे। ऐसा रहेगा चुनाव का शेड्यूल, जिसमें नॉमिनेशन 21 से 30 अक्टूबर तक, स्क्रूटनी 31 अक्टूबर मंगलवार को होगी, नामांकन वापसी 2 नवंबर गुरुवार को होगी और वोटिंग जो है वो 17 नवंबर को होना है। देखिए 21 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है। जो सार्वजनिक अवकाश है उस दिन नामांकन नहीं लिए जाएंगे। उसी के साथ साथ 2nd और 4th सैटरडे महीने में जो दूसरा और चौथा शनिवार होगा उस दिन भी नामांकन नहीं लिए जाएंगे। चूँकि 21 से 30 के बीच में चौथा शनिवार आ रहा है, तो ये आपके माध्यम से और हम राजनीतिक पार्टियों को सूचित भी करेंगे कि कृपया ये सूचित हो, इस दिन नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बाढ़ के कारण क्षिप्रा नदी रामघाट पर घोषणा प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई। नदी में कोई चेतावनी संकेत नहीं है। एसडीआरएफ जवान की सतर्कता से 7 लोगों की जान बचाई गई। उज्जैन क्षिप्रा नदी में आए दिन श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान हादसे का शिकार होना पड़ रहा है, लेकिन कई बार एसडीआरएफ, होमगार्ड और क्षिप्रा तैराक दल के सदस्यों की सूझबूझ से डूबते हुए श्रद्धालुओं को बचाने का काम हुआ है। लेकिन संसाधन की कमी के चलते कई बार इन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नदी में स्नान करने के दौरान चेतावनी संकेत नहीं होने से श्रद्धालु गहरे पानी में चले जाते हैं, जिससे वो डूबने लगते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। वहीं बाढ़ के पानी की वजह से नदी पर लगा अनाउंसमेंट सिस्टम भी खराब हो गया है, जिसकी जिम्मेदार कोई सूद नहीं ले रहे हैं। चौकी पर तैनात होमगार्ड के जवानों ने कहा कि हमने इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में दिया है, अब वो जब भी इसकी सूद लें तभी वो सही हो पाएगा। होमगार्ड के जवान ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर से 10 लोग क्षिप्रा नदी में नहाने आए थे, जिसमें से 7 लोग गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। तत्काल ये देख वहां पर तैनात एसडीआरएफ के जवान ने अपने साथियों को बुलाया और लाइफ जैकेट देकर नदी में फेंक कर लोगों की जान बचाई। लेकिन इसी तरह से कब तक लोग क्षिप्रा नदी में नहाने के दौरान हादसों का शिकार होते रहेंगे, इसका तो भगवान ही मालिक है। यहाँ पर करीब एक परिवार आया था, 10 लोग थे उसमें, और वो यहाँ पर यात्री सैकड़ों स्नान करने आते हैं। 10 लोगों का वो परिवार था, जिसमें से 5-7 लोग नदी में नहा रहे उतरे। उसमें से 2-1 गहरे पानी में चले गए। उनको बचाने के लिए उसके परिवार के 7 लोग
वो भी पानी गहरे पानी में चले गए और उनको किसी को भी तैरना नहीं आता था, वो अचानक डूबने लगे पानी में। फिर तत्काल यहाँ पे हमारे SDRF के जवान गश्त करते रहते हैं, जिनके पॉइंट लगे रहते हैं बाकायदा, उन्होंने देखा और उसने तत्काल सीटी बजाई तो आसपास के भी SDRF के जवान एकत्रित हो गए और अपने इक्विपमेंट, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, बैक थ्रो, इनसे फेंक के तत्काल उनको बचाया। कितने लोगों को बचाया? 7 लोगों को। तक नहीं है, कुछ भी लाउड भी नहीं है, अलाउंस का भी नहीं है, तो यात्रियों को पता नहीं रहता है कि कितना गहरा पानी है, आगे कितना डीप में जाना चाहिए, कहाँ पर नहाना चाहिए, तो वो उसके मुकालदे में गहरे पानी में चले जाते हैं। अलाउंस सिस्टम क्या बंद हो गया? अलाउंस सिस्टम था, लेकिन वो बाढ़ की वजह से सारा अलाउंस सिस्टम बंद हो चुका है।